सालों बाद अनजाने में चारू पहुंची अभीरा के गैराज। अभीरा की हालत देख चारू को लगा बहुत ही ज्यादा बुरा। चारू ने किया अभीरा को ले जाने की जिद अपने साथ, तो अभीरा ने छुड़ाया चारू से अपना हाथ। जी हाँ दोस्तों, सीरियल इसका क्या कहलाता में आएगा जबरदस्त ट्रैक। आने वाले अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। आने वाले अपकमिंग स्टोरी में आप सभी देखेंगे बेहद ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, जहां पर आप सभी देख ही रहे हैं कि अभीरा अरमान की कहानी चलने वाली है, वहीं पर दूसरी तरफ मायरा और वानी की कहानी चलने वाली है। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आते हुए नजर आएगा। जी हाँ दोस्तों, बता दें यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट ये रहने वाला है, बानी की याददाश्त जो चली गई थी अब मायरा के इर्द गिर्द रहने के वजह से बानी की बचपन की यादें उसे याद आ जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बता दें ये दिन दूर नहीं है जब बानी को सब कुछ याद आ जाएगा और बानी को ये रियलाइज होगा कि उसकी माँ जो उसके साथ रहती है वो पूरा परिवार छोड़ करके, पूरा परिवार त्याग करके वो उसका साथ चुना है, और जिसके बाद बानी को तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगने वाला है। लेकिन क्या ये सारी चीज़ें जब बानी की याददाश्त आएगी तो क्या बानी ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर पाएगी? कि वो उसको डर भी तो लगेगा कि कहीं उसकी अभीरा माँ उससे खो न जाए और उसे छोड़कर न चली जाए। ये सारी चीज़ें डर तो उसको लगेगा। वहीं पर बता दें दूसरी तरफ अरमान जो है वो अभीरा के गैराज पहुंचेगा, और यहाँ पर आप सभी देखें कहानी में बड़ा ट्विस्ट रहने वाला है। दरअसल अचानक अनजाने में पहुंचने वाली है चारू उसी रास्ते से, और चारू गैराज में पहुंचेगी इसलिए क्योंकि उसकी गाड़ी बिगड़ी होगी, और सालों बाद गैराज पर जब गाड़ी बिगड़ी होगी तो वहां पर पहुंचेगी और सामने से जैसे ही अभीरा को देखेगी उसको बहुत ही बड़ा झटका लगेगा, और अभीरा की हालत देख उसको बहुत ही बड़ा झटका लगेगा। उसको समझ में नहीं आएगा कि अभीरा का ये हाल कैसे हो गया। यहाँ पर चारू अभीरा का हाथ पकड़ेगी और कहेगी भाभी ये क्या हुआ, आप इस हालात में कैसे हैं, आप कब से मैकेनिक्स का काम कर रही हैं, इस तरह से बातें करती हुई नजर आएगी। वहीं पर चारू कहेगी जरूर अरमान भैया और आपके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ये सारे हालात हुई है। तो अब अरमान भैया हमेशा दूसरों पर भरोसा करके अपनों पर भरोसा ना करने की वजह से ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन यहाँ पर चारों अभीरा का हाथ पकड़ेगी और कहेगी भाभी आप मेरे साथ रहेंगी, आप मेरे साथ चलिए, आपको पोदार हाउस जाने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पर हाथ पकड़ करके कहेगी आपको अभी ही मेरे साथ चलना होगा। जहाँ पर बानी के बारे में तो पता भी नहीं होगा चारू को। आप सभी बता दें यहाँ पर अभीरा जो है वो चारू का हाथ छुड़ाएगी और कहेगी नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, और मैं जिस हालात में हूँ मैं उस हालात से खुश हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपना काम कर रही हूँ। और यहाँ पर अभीरा बोलती हुई नजर आने वाली लेकिन तुम तो जिंदा हो, और अभीर ने तो बताया था तुम मर चुकी हो, तुम्हें कैंसर हो गया था। ये सारी चीज़ें जब अभीरा बोलेगी तब चारू शॉक्ड हो जाएगी और कहेगी नहीं भाभी हमारे बीच भी कुछ ऐसा ही मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था जिसके वजह से ये सारी चीज़ें हुई है। अब यहाँ पर अभीरा के सामने चारू भी अपने खुलासा करती हुई नजर आने वाली है और बताती हुई नजर आने वाली है कि अभीर और उसके बीच क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी जिसके वजह से वो दोनों अलग हुए थे, और अभीर इतना बड़ा बहाना क्यों किया था। अब आप सभी देखेंगे कहानी में एक बड़ा ही ट्विस्ट रहने वाला है, जहां पर चारू रो करके बताएगी अभीरा को, और अभीरा सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाएगी और उसे विश्वास नहीं होगा कि उसका भाई इस हद तक जा सकता है। और जहां पर चारू का हाथ पकड़ेगी और कहेगी तुम जहां भी रहो वहां पर ठीक रहना, कभी अभीर के पास मत जाना और ना मैं तुम्हारे बारे में बात करूंगी। आप सभी देखेंगे कहानी में ये सारे ट्विस्ट रहने वाले हैं। आप सभी कितना ज्यादा एक्साइटेड देखने के लिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं